हाजरा के बारे में जो रवायत बयान की जाती है वो कुरान के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। वो तो बिल्कुल वाज़ेह है कि हज़रत इस्माईल को जब आबाद किया गया तो उस वक्त वो चलने फिरने की उम्र में थे, उनसे पूछकर उन्हें आबाद किया गया और ये मामला कुर्बानी के वाक़े के बाद हुआ। तो आखिर में कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबर इस्माईल व इसहाक़, यानी आज मैं शुक्र करता हूँ उस परवरदिगार का जिसने इस बुढ़ापे में मुझे इस्माईल और इसहाक़ दिए हैं। तो इसहाक़ की तो पैदाइश कुर्बानी के वाक़े के बाद हुई है, तो इससे बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि ये मामला कब पेश आया। रिवायत में आता है कि जिसने बैतुल्लाह का हज किया और कोई वहाँ पे फिस्क और रफस का इर्तिकाब नहीं किया तो वो ऐसे ही है जैसे माँ के पेट से उसकी पैदाइश हुई है। इस तरह की जितनी बशारतें हैं वो असल में उन गुनाहों या उन गलतियों या उन जराइम के बारे में है जो अल्लाह के हवाले से होते हैं। तो उसमें बड़ी बशारत है ये कि अल्लाह ताला हज से माफ़ कर देते हैं। यहाँ तक हदीसों में आता है कि एक जुमे के बाद दूसरा जुमा पढ़ने जाते हैं तो माफ़ हो जाता है। जहाँ बंदों और बंदों के मामलात होंगे वहाँ ज़ाहिर है हुकूक कायम होते हैं। ये हज पे जो हम जाते पत्थर मारते कहते हैं वो उसके अंदर बंद किया हुआ है शैतान को, इसकी क्या हकीकत है? तमाम इबादत, नमाज भी, रोज़ा भी, हज भी, कुर्बानी भी, ये अल्लाह ताला के साथ हमारे ताल्लुक़ का अलामती इजहार है, सिंबॉलिक एक्सप्रेशन। जिस तरह आप अपने मुल्क के साथ मोहब्बत के इजहार के लिए झंडा, तिराना, ये सिंबल्स इख्तियार करते हैं, अलामतें, तो तमाम इबादत अलामतें हैं।